हम सच्चाई से उसकी आराधना करें। शक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परम धन्य परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के प्रभु, धन्यवाद है परमेश्वर साहब की जिन्होंने सुंदर अवसर आपने दी है। यहाँ की कलीसिया आपके भवन पर उपस्थित है, अपनी आत्मा का बल और शक्ति में प्रदान करता कि संपूर्ण आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। आपके वचनों को सुने, धन्यवाद को परमेश्वर अपने कलीसिया आज के दिन को रात प्रभुआ या वर्षों प्रभुआ के रूप में अलग किया है। होने देखो परमेश्वर हमको अपनी हृदय में तू अपनी आत्मा का बल और शक्ति प्रदान कर, ताकि वर्षा की हृदय से वो परमेश्वर तेरे सम्मुख आए और आपके अनुग्रह निरंतर पूरी आराधना तेरे हाथों में करते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा के गीत आएंगे। गीत संख्या 65 टूटे मन वालों के समीप आता है, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। श्रोता की प्रार्थना। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सर्व शक्ति खुले हैं, तू सबके रास्ता को जानता है और तुझसे कोई भी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को सुनकर ताकि हम तुझसे पूर्व से प्रेम करें और जो पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ग्लोरी आता है।
या प्रार्थना मान लेकर तो संपूर्ण दया के परमेश्वर से पूरा पूरा पाप मोचन और क्षमा प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगन जुग जीता और सब वस्तुओं पर राज करता है। आमीन। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ और तेरे महान प्यार के द्वारा आपने धरती पर अपनी कलीसिया को स्थापित की है और आपकी कलीसिया तेरी ईश्वरीय योजनाओं को पूरा करने के लिए आपने स्थापित की है। हर एक विश्वासी भाई बहन माता पिता बच्चों के लिए माफ का धन्यवाद करते हैं। अपने लहू की सामर्थ के द्वारा हर एक को हमेशा आपने मोल लिया है। हर एक के जीवन पर तो अपने जीवनदायक सामर्थ्य आत्मा के द्वारा दृढ़ और सबल करता है। तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को बहुत आशीष दे ताकि लौकिक जीवन में आपकी कलीसिया निरंतर आपकी महिमा करे। गिरतियों को उठाइए, भटकतियों को राह दिखाइए और तेरा प्यार और तेरा सामर्थ अपनी कलीसिया पर बहुत से प्रदान कर ताकि लौकिक जीवन में आपकी कलीसिया निरंतर तेरे नाम की महिमा कर पाए। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, हमारे विश्वास सृजनहार तो किसी पापी की मृत्यु नहीं चाहता परंतु अपनी बुराई से फिरे और जिए। हमारी नासमान प्रकृति की दुर्बलता पर दया दृष्टि कर और अपने भलेपन से इस राग पर अपने आशीष को उंडेल, जो अपने पापों के प्रति शोभित होने और अपनी नम्रता के चिन्ह स्वरूप हमारे लाटों पर लगाई जाएगी, मल्ला जाएगा। हम यहाँ अंगीकार करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम तो धूल और राख मात्र हैं, अपने अपराधों के कारण धूल ही में फिर मिल जाएंगे। तूने प्रतिज्ञा की है जो सच्चा प्रस्ताव करते हैं परमेश्वर पिता और तेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तूने क्षमा प्रदान करता है। होने दे तो अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर कि हम सबों के जीवन पर अपनी करुणा बहुत आशा प्रदान कर, तो हमारे सब पापों को क्षमा कर और उसी तेरे पुत्र जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगान जो जीता और राज करता है, उसी के नाम से आप प्रार्थना करते हैं। आमीन। ये परमेश्वर तो अद्भुत परमेश्वर है और पहले तो परमेश्वर हर परिवार को नामकरण रखने वाला परमेश्वर और हर परिवार को आशीष देने वाला परमेश्वर तू आप है। हर परिवार को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हर कृत्य परिवार को अपने ईश्वरीय प्यार से भर दे, हर कृत्य परिवार को अपने ईश्वरीय आशीष से भर दे ताकि लोग के जीवन में सदा आपके प्रेम में बने रहे। हर बुराई की ताकत आपकी ताकत से बचाए रखना, तो हमारा शरण गढ़ हो ताकि हर ख्रिस्ती परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में बना रहे और हर ख्रिस्ती परिवार के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, तो सारे सृष्टि के लोगों को एक ही लोगों से सारे पृथ्वी पर वास करने को उत्पन्न किया है और ये दूर है और निकट है, दोनों को प्रेम का संदेश सुनाने के लिए अपने धन्य पुत्र यीशु को जगत के लिए भेजा। हमारी प्रार्थना है उन अनगिनत लोगों के लिए जो आज तक आपके तेज को नहीं जाना है, तेरा वचन प्रचारा जाता होने दे, अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। यह समय है, हम परमेश्वर को की उपस्थिति में हैं और इस समय रात मलने की विधि होगी और रात मलने की विधि समापन होने के बाद हम पाठ सुनेंगे। रात मलने की विधि खत्म होने के बाद हम पाठ सुनेंगे। कोया की अगुवाई में हम गीत गाएंगे। 75 गीत संख्या 75 कोया की अगुवाई में हम गीत गाएंगे और इसी क्रम में रात मलने वाले विधि भी हम लोग काम में लाएंगे।
करती है। गीत नंबर 355। सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन यह नबी की पुस्तक 58 अध्याय
और उसका 1 पद से लेकर 9 पद के पहला खंड तक। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 9 पद के पहले खंड तक। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नासिके का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वह प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने शौकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जौ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यही नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जीवों को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पांव पटने के समान चमकेगा और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तो पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 76 40 दिन और 40 रात। 76 मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक और 16 पद से लेकर 18 पद तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 16 से आगे, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। मंडली बैठ जाएगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद यह समय के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। तेरा वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन हो, ताकि जीवन के दौर में आपकी आशीष के जीवन में आगे बढ़ पाए। पूरी कलीसिया को बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थोड़ी समय के लिए परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। और आज सचमुच बहुत ही गंभीर दिन है, और आज के दिन से हम लोग लेंट की शुरुआती करते हैं। और लेंट की जब शुरुआती करते हैं तो परमेश्वर की कलीसिया अनुशासन की ओर अपने कदम को बढ़ाता है, और अनुशासन की ओर जब कदम बढ़ाता है तो हम सबको का भरोसा या विश्वास परमेश्वर पर है, और बिना परमेश्वर के हम परमेश्वर के मार्गों में नहीं बढ़ पाएंगे। चिन्ह हो सकता है, लेकिन इससे बढ़कर हमारा अंतरात्मा का चिन्ह होना चाहिए, पश्चाताप का। और सचमुच परमेश्वर के वचनों को हम याद करेंगे तो सचमुच बड़ी बड़ी बातों को हम ख्याल कर पाएंगे। जबकि आदम के बारे में पाप आया और पाप की गुलाम हो गया, पाप का दसत्व हमें हम मनुष्य पाप की दसत्व में चला गया, और पाप के हिसाब से चलने लगा, पाप के हिसाब से चलने लगा। और बाइबल में बतलाती है कि जब मनुष्य की जनसंख्या बढ़ जाती है तो हम बाइबल में पाते हैं कि नूह के समय में भी हम देख पाते हैं कि दुनिया में पाप बढ़ गया था, दुनिया में पाप बढ़ गया था। और बाइबल बताती है कि उस समय बड़ा जल प्रलय आ गया था, और दुनिया के लोगों को एक हिसाब से कहा जाए कि मिट गया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नूह के परिवार पर रहा, और नूह का परिवार बच गया। एक हिसाब से नूह का परिवार शुद्ध हो गया, एक हिसाब से नूह का परिवार बच गया। और हम देख सकते हैं कि नूह के समय में हम देख सकते हैं कि 40 दिन और 40 रात पानी किया। गलत तो नहीं है ना? हाँ, 40 दिन और 40 रात ही पानी किया ना, है ना? 40 दिन और 40 रात पानी किया, है ना? और बड़ा भयानक पानी आ गया, और अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर लेट के समय में अपने गुनाहों को काबू कर सके, और तेरे प्यार में आशीषों में निरंतर आगे बढ़ पाए। हम सबों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम खड़े हो जाएंगे, हमने किया कभी विश्वास वचन के घोषणा करें। जगत की सृष्टिकर्ता, सब अस्तित्व से प्राप्त होती है, और तेरी संपत्ति में हम उसको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू दान को, रोटी हमदार की भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। के रक्त उसने तुम्हारे लिए बहाया, लो
स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद करते हुए को अपने हृदय में विश्वास के साथ खाइए। गीत नंबर 89 नवासी। प्रभु यीशु कहता है अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हमने विश्वास के साथ इस साक्रमेंट को ग्रहण किया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद की प्रार्थना एक साथ अर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के लिए और आत्मिक भोजन संग्रहित किया है। हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे शब्द का अर्पण करते हैं। या भरदे जब तेरे के सामने से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो और अपने जीवन और सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, और आपने हमारे जीवन अपनी नई वाचा स्थापित की है जो आपकी दी और लहू है, इसे ग्रहण करते हैं और धन्यवाद स्वरूप एक अर्पण की गई है तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। बेटों को स्वीकार कर ले और इसे ग्रहण कर आशीषित कर, ताकि दान तेरे नाम की महिमा के लिए काम में आने पाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समस्त बने हैं, परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नित्य हमारे प्रभु यीशु की ज्ञान प्रेम तुम्हारे हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और सदा सर्वदा तुम्हारे शांत रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। क्रिस्ट के नाम में आमीन। शबों को यीशु सहाय और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी कोई का, सभी विश्वासियों का धन्यवाद, स्पेशली धन्यवाद देना चाहेंगे जितने भी हमारे बीच में रेवरेंड उपस्थित है। शबों को धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत सारे लोगों से आप परिचित हैं और कुछ लोगों से शायद परिचित नहीं है, तो मैं परिचय करना चाहूँगा और मैं अपनी तरफ से परिचय दे देता हूँ। और रेवरेंड जेम्स कंडुलना जो हमारे बीच में काफ़ी समय से हमारे बीच में सेवा दे रहे हैं, अवकाश प्राप्त है और बगल में है। सर एक बार आप खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा। स्वागत और कुछ दिन कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे। हाँ, ये भी है, ये कंडुलना सर ही है, रेवरेंड शामिल कंडुलना, जो कुछ महीना पहले ही अवकाश प्राप्त हैं और हमारे खुटी पेरिस के अंदर ही वर्तमान में है। इनका घर भी बन गया है और हमारे साथ रहेंगे और आज हमारे बीच में इस बुधवार की आराधना में उपस्थिति दी है और सेवा दी है सब चीज के लिए। पूरी हाउस की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।